अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम अपने लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को लाइक करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल के आइकन को दबा के प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिले। स्टूडेंट स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर जो है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर में से बहुत ही अहम तरीन क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से रिलेट किया जा रहा है। डिराइव द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट यूजिंग बोहर मॉडल। स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है उसका डाटा आंसर की सूरत में यहाँ पे एक अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किया गया है। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट के नाम से ये टॉपिक मंसूब है। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले हम एक सिंपल और जनरल बात कर लेते हैं और वो ये है कि कोई भी पार्टिकल जो मैक्रो लेवल का हो, जैसे कि मेरे पास बॉल है, बॉल को मैं थ्रो करता हूँ तो थ्रो करता हुआ जब बॉल मूव करेगा तो उसके पास जो एनर्जी की टाइप होगी ना मूव करते हुए बॉल के पास, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी तरीके से एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल का मतलब होता है स्टेमिना का। जब कोई भी पार्टिकल अपने अट्रैक्टिव सोर्स से जितना जैसे अवे चलता जाता है उसके पास स्टेमिना जो है वो स्टोर होता जाता है, उसके पास एक एनर्जी बनती जाती है। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर को मैं सेंटर ऑफ अर्थ मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से उठाता हूँ तो इसके पास एक एनर्जी की टाइप इसके अंदर जमा होती जाती है और उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्यों कि ये सेंटर ऑफ अर्थ जो है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं, वो हर एक पार्टिकल को एक ख़ास फोर्स जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं एज अ होल। अच्छा, उसको वो वाली फोर्स बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम ज़मीन के सेंटर से पार्टिकल को या सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर लेके चलते जाते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद इसके पास जो स्टेमिना होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। सेम कुछ इसी किस्म का स्केच हमारे पास किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ इसी किस्म की एनर्जी होती है। पहली बात है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इन मखसूस एनर्जी लेवल्स के अंदर, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी की टाइप होनी है उसको तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब उसके बाद पहले हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को छोड़ें, कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसके पास एनर्जी होनी है। यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कुछ इस अंदाज में है कि इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है एक ख़ास किस्म के एंगुलर ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन वैसे जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनती है उसको हम बोलते हैं 1/2mv²। ठीक है, अब यहाँ पे मूव करता हुआ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ना उस मखसूस किस्म के सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, उसको हम इससे प्रीवियस जो टॉपिक है उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो उसके पास एक वेलोसिटी होती है। और इससे प्रीवियस टॉपिक में इस बात को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने वो वाला लेक्चर मेरा नहीं देखा तो उसमें डेरिवेशन ऑफ रेडियस के मतलब डिस्कशन है और उसी के अंदर वेलोसिटी स्क्वायर, जो वेलोसिटी का स्क्वायर है उसको वहाँ पे डिराइव किया गया या निकाला गया, बताया गया कि मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है। तो उसकी वैल्यू है ZE²/4πε0 mr। ठीक है, अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है ना इसके अंदर वेलोसिटी स्क्वायर की वैल्यू जो नोन है उसको हम पुट करेंगे। ब्लू जो है वैल्यू ये हमारे पास वेलोसिटी की है राइटिंग के साथ, ब्लू राइटिंग के साथ। तो इसको अगर हम इसकी कैंसिलेशन करें तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ZE²/8πε0r आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ये आ गई है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी इसको पेंडिंग करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी तो है क्योंकि ये अपने एक मखसूस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है मुसलसल, तो काइनेटिक एनर्जी तो है। अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे है? जैसे मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया है कि सेंटर ऑफ अर्थ जो है वो हर पार्टिकल को अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है। जितना वो पार्टिकल उस सेंटर ऑफ अर्थ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे अवे होता जाएगा, वैसे वैसे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे
ये सेम इस तरीके से ये जो न्यूक्लियस है ना, ये यहाँ प्लस चार्ज वाला, इसको आप सेंटर ऑफ अर्थ समझ लो। इसके ऊपर जहाँ पे भी ये वाले जो सर्कुलर ऑर्बिट है इनके अंदर मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन के पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़रा कम होगी। जैसे जैसे ये अवे चलता जाएगा, किसी हायर ऑर्बिट में चलता जाएगा सर्कुलर पाथ के अंदर, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती जाएगी। ठीक है, अब हमने पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टर्म में देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन की फोर्स है उसके हवाले से पोटेंशियल एनर्जी को हमने समझना है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, जो कि W = F फोर्स क्रॉस डिस्टेंस। हमारे पास कुछ ऐसे है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये जो स्मॉल पैचेस हैं ना, ये वो डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंसेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में रहते हुए, अट्रैक्टिव फोर्स में रहते हुए इन पैचेस के अलॉन्ग जो है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इस फोर्स, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स के ज़रिए असर यहाँ पे मूव कर रहा है। तो जब कोई भी पार्टिकल जब कहीं पे किसी फोर्स के इंटरेक्शन में जब मूव कर रहा होता है, तो उस दौरानिए में उस पार्टिकल के पास जो है वर्क डन की कुछ अमाउंट होती है। तो उस वर्क डन को हम फोर्स और डिस्टेंस के, अब यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स इज़ हेयर कोलम्बिक फोर्स, यानी दो अपोजिट चार्जेस के इन बिटवीन जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको कोलम्ब लॉ की सूरत में एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, तो वो कोलम्बिक फ़ोर्स है। कोलम्बिक फ़ोर्स जो है F की वैल्यू जो है G² और 4πε0r² है। यहाँ पे हम पुट करेंगे इस फार्मूला फॉर्म में, हम इसको पुट करेंगे फोर्स की वैल्यू को G² और 4πε0r²। डी आर क्या है, डी का मतलब DR का मतलब है स्मॉल वो पैचेज, डिस्टेंस के पैचेज जिसके ऊपर यानी कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको, ये जो स्मॉल पैचेस हैं इनको हम बोलते हैं DR। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्क डन है उसको हम इस हवाले से मालूम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है फॉर कैलकुलेटिंग टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम न्यूक्लियस। देखें हमारे पास बात हो रही है कि यहाँ पे कोई हायर एनर्जी लेवल है, ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जब हम उस हायर एनर्जी लेवल में मौजूद जो है इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, वो तो है वर्क डन की सूरत में W = ये वाली वैल्यू के साथ। अब हम उसको लेके आना चाहते हैं किसी ऐसे लिमिटेड एरिया में जहाँ पे उसको सही तौर पे उसको यानी देखा समझा जा सके। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच के इस अट्रैक्टिव फोर्स के ज़रिए असर खींच के हम लेके जाते हैं यहाँ पे। अब इधर यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन था तो ये इसके अपने सेंटर से जो डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस, ये इन्फिनिटी था, मैक्सिमम डिस्टेंस था, अननोन किस्म का था, नहीं पता था। अब उस इलेक्ट्रॉन को हम एक अट्रैक्टिव फोर्स के ज़रिए सर यहाँ पे लेके गए हैं ना, तो डिस्टेंस अब इस सर्कुलर ऑर्बिट का अपने सेंटर से R है। ठीक है, तो अब इस यहाँ पे भी वर्क हुआ है। वर्क किस किस्म का हुआ है कि ये वाला पार्टिकल अपने किसी भी हायर ऑर्बिट से अट्रैक्ट हो के इस फोर्स के ज़रिए असर, मीन यहाँ पे फोर्स हो, फोर्स के ज़रिए असर जब कोई डिस्टेंस कवर हो किसी पार्टिकल की जानिब से, तो वहाँ पे वर्क डन होता है। अब वर्क डन हो रहा है फ्राम हायर एनर्जी लेवल्स टू स्पेसिफिक ऑर्बिट हैविंग डिस्टेंस r, यही वाली बात यहाँ पे है। टोटल वर्क डन इज कैलकुलेटेड इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r, एक ख़ास किस्म के डिस्टेंस पे लेके आके अब यहाँ पे इस इन ऑर्बिट्स के अंदर हम उसका वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं, और उस वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो है इज़ इक्वल टू ये वाला वो डिस्टेंस है जो कि किसी हायर ऑर्बिट में मौजूद था। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट की जानी है कहाँ से, जब हायर ऑर्बिट से हम किसी मखसूस लिमिटेड ऑर्बिट में पहुँचते हैं और उस दौरानिए में वर्क डन जो हम देखते हैं उसको हम पोटेंशियल एनर्जी के सेंस में लेंगे। अब ये हमारे पास इसको कुछ इस अंदाज में हमने समझना है कि देखो हमारे पास यहाँ वाला ये वाला जो ऑर्बिट है ना, इसमें स्मॉल पैचेस हैं, उसी तरीके से वो स्मॉल पैचेस DR से डिनोट किए गए हैं, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जो इस ख़ास किस्म के एनर्जी लेवल के अंदर रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, हम इन स्मॉल पैचेस को सम अप करना चाहते हैं, समराइज़ करना चाहते हैं कि ये टोटल जो डिस्टेंस है ये कितना बनता है।
हम हमारे पास है ये डी आर स्मॉल पैचेस छोटे छोटे, जिन पे वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए फोर्स के ज़ेरे असर वर्क कर रहा है। उसको हम समराइज़ जब करेंगे ना, तो हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। दिस साइन इज़ ऑफ इंटीग्रेशन, मैथमेटिक के अकॉर्डिंग्स ये एक टर्म है और ये ऑपरेशन है। जैसे कि हमारे पास अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट एक ऑपरेशन है और ये हमारे पास 9 को 3 में तब्दील कर देता है। ऐसे ही करके ये वाला जो इंटीग्रेशन का साइन है ये इन स्मॉल पैचेस को सम अप करके एक टोटल और मखसूस डिस्टेंस में तब्दील कर देगा। मीन ये जो सर्कुलर पाथ है इसको मिला लेगा, डी आर को मिला लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वो ऑपरेशन अप्लाई किया। जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं ना उनके ऊपर ये जो ऑपरेशन है ये अप्लाई नहीं होता। कांस्टेंट वैल्यू जी भी कांस्टेंट वैल्यू, चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ बाहर निकाले। जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर ये इंटीग्रेशन साइन अप्लाई होगा। वेरिएबल जो है वो डिस्टेंस है जो तब्दील हो सकता है। इसकी सूरत में यहाँ पे आर है, इसकी सूरत में यहाँ पे और आर की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये वेरिएबल वैल्यू। और ये जो डी आर है ये भी मुसलसल तब्दील हो रहा है। यहाँ पे डी आर, ये डी आर मतलब ये तब्दील होती हुई वैल्यू है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, ये वेरिएबल होगा। तो इस हवाले से अब हम देखते हैं ये जो बटे में जो वैल्यू ना आर स्क्वायर, उसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे ना तो आर की पावर यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 और साथ में डी आर आ जाएगा। अब यहाँ पे इससे आगे आपने नहायत तवज्जो समझना है। ये जो इंटीग्रेशन साइन है, इंटीग्रेशन साइन को जब रिज़ॉल्व करते हैं, जैसे अंडर रूट को रिज़ॉल्व करते हैं ना 3 को, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर बनाते हैं और फिर जो है अंडर रूट देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसको रिज़ॉल्व करने के लिए ना इसकी ये जो पावर है r-2 है उसको ऊपर लिखेंगे तो r-2 इसकी पावर में +1 कर देंगे। जो कुछ हमने इसकी पावर के साथ किया हो ना उसको हम बटा बना देते हैं। ठीक है, बटा कैसे, मतलब पावर के साथ हमने क्या किया, पावर -2 थी उसके अंदर +1 कर दिया और यही वाली चीज़ नीचे बना दी -2 +1। अब ये जो अपर वैल्यू है r, मीन जो सबसे लिमिटेड जो डिस्टेंस है वो r हो गया और ये हमारे पास वो मैक्सिमम जो डिस्टेंस यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन मौजूद था। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हम ये जो r की पावर -1 आ जाएगी, यहाँ पे -2 है, ये इसके साथ कटवट होने के बाद, और ये -2 +1 यहाँ पे भी माइनस आ गए। अब ये वाली जो नीचे वाली जो -1 वैल्यू है ना, ये इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद शुरू में आ जाएगी, -g² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद 1/r। ठीक है, अब ये जो 1/r कैसे आई, r की पावर -1 जब नीचे आएगी तो ये r की पावर +1 हो जाएगी जो लिखी नहीं जाती। इसके बाद आगे है -g² और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। अब देखो यहाँ पे ये क्या चक्कर है, ये चक्कर कुछ इस अंदाज से है, हमने ये जो अपर वैल्यू ना r की, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वाला और ये जो हायर डिस्टेंस है इसको हमने रिज़ॉल्व करना है। ठीक है, रिज़ॉल्व कैसे करेंगे, रिज़ॉल्व करने का एक तरीका है कि अपर और लोअर वैल्यू को हम इधर पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 1/r, ये वाला जो r है ना, जो डिस्टेंस है ये वाला, इसका सर्कुलर पाथ रेडियस है, उसको हम ये वाले जो स्मॉल r है ना, ये इनको हम समराइज़ करना चाहते हैं ना, तो इसकी जगह पे हम r ये अपर वैल्यू रख दें 1/r -1/∞। कैसे आ गया, एक दफ़ा हमने ये 1/r की जगह पे इस r को यहाँ पे लगा दिया। अगर हमारे पास ये कैपिटल R होता तो हम इधर कैपिटल R ही लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला r पुट कर दिया 1/r, उसके बाद दरमियान में फार्मूला के मुताबिक दरमियान में लगाते होते हैं माइनस। ठीक है, उसके बाद यही 1/r, अब ये r जो है यहाँ पे इन्फिनिटी था, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो ये वाला जो टोटल r था ये किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। तो उस वक्त हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया, 1 और इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होती है। उसके बाद ये वाली वैल्यू हमने साथ में ये 1/r रख दी। अब इसके बाद आगे है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -g² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब इसके बाद यहाँ पे जो माइनस वैल्यू है ये क्या हमें बताती है, स्टूडेंट यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -g² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है ना, इस माइनस साइन का मतलब क्या है। देखो हमारे पास जब जैसे जैसे ये पार्टिकल, ये मेरे पास मार्कर है, जैसे जैसे ज़मीन की सरफेस की जानिब लेके चलते जाते हैं ना, वैसे वैसे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है।
ठीक है। अब ये यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे कम और कम, ऐसे ही कुछ प्रोसेस है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। जैसे जैसे हम इसको एक एक स्टेप करके नीचे लेके यहाँ पे गए तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। अब वो कम होती हुई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को हमने माइनस के साथ डिनोट किया। ये माइनस इस फार्मूला डेरिवेशन के अंदर से आया है, लेकिन यहाँ से इंडिकेट यही करता है कि पोटेंशियल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की जो कि इन्फिनिटी से एक मखसूस एनर्जी लेवल मीन एक सर्कुलर ऑर्बिट में गया जिसका रेडियस r था, तो उस वक्त उसकी एनर्जी जो है वो कम हो गई। इसके मतलब है कि इसके साथ ये माइनस वैल्यू आ गई। व्हेन इट इज़ ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब वो वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिस्टेंस r पे आ चुका होता है तो उस वक्त उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। उसके बाद अब हमने ये फार्मूला लगाना है, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मालूम है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके बाद हमने इनकी वैल्यू को पुट करना है। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस, अब ये प्लस हमें ये फार्मूले वाले लगाना पड़ेगी और ये माइनस कौन सी है, उसके साथ वाली वैल्यू, साथ वाला साइन है, तो यहाँ से ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब इनका हमने क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है और ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अब यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल, तो यही वाली एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये 4 जब 8 पे डिवाइड होगा ना, डिवाइड करेगा तो 2 आंसर आएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा। उसके बाद आर की वैल्यू हम जो कि हमारे पास प्रीवियस जो इससे प्रीवियस लेक्चर है उसमें मौजूद है ना, तो वो ये वाला जो आर का यहाँ पे ये जो इंडिकेशन है ये हमारे पास इससे प्रीवियस लेक्चर में है, लिहाजा वहाँ से आप उसको देखिएगा। आर की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे ना, तो यहाँ से हमारे पास जो एक्चुअल जो असल में जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो आएगी जी ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास जब वैल्यू आ जाती है ना, तो इसको यहाँ पे करने के बाद तो यहाँ से ई एन मीन वो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन किसी एन ऑर्बिट में, मतलब एन से मुराद स्पोज्ड ऑर्बिट, वेरी फर्स्ट ऑर्बिट हो सकता है और वेरी हाईएस्ट ऑर्बिट हो सकता है, ठीक है। तो ये ई एन इज इक्वल टू माइनस एम जी स्क्वायर ई पावर 4, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट की जाएगी इस आर की, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद एम जी स्क्वायर ई पावर 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला जो बोहर के रेलेवेंट लिया गया जो एटम है वो हाइड्रोजन एटम है और उस हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन नंबर Z इज इक्वल टू 1 होता है। पुटिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स, जब हम इन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो एटम ये जो चार्ज है ऑन प्रोटॉन वो पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू उसकी चार्ज की वैल्यू को पुट करने के बाद उसको 4 के साथ यानी 4 टाइम उसका चार्ज लिया जाएगा। इनकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एच की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -2.18 क्रॉस 10⁻⁻18। और ये n चूँकि वेरिएबल है, ये कोई भी एनर्जी लेवल हो सकता है, उसकी जगह पे हम बाद में दिखेंगे कि क्या वैल्यू पुट करनी होती है और ये साथ में एनर्जी का यूनिट जॉल आ जाएगा। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिवन, तो जब हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स दिए गए हों तो उस वक्त किसी भी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, तो उसको हम इस अंदाज में लिखते हैं कि 1 मोल इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 1000 जो है वो उसकी एनर्जी की जो यूनिट है उसको थोड़ा इन्हांस कर देगा। मसलन वो जो पहले जस्ट जॉल था अब किलो जॉल हो जाएगा जब 1000 पे डिवाइड हो जाएंगे एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू माइनस, जब ये मल्टीप्लाई होगी ये वैल्यूज़ आपस में, तो यहाँ से आ जाएगी -13.31 किलो जॉल पर मोल ओवर n स्क्वायर। अगर n जो है हम देखते हैं हमारे पास E इज़ इक्वल टू E1 हम पुट कर दें तो 13.31 ओवर यहाँ पे 1 स्क्वायर और किलो जॉल पर मोल, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो कब है, मीन ये एनर्जी की वो वैल्यू है जब इलेक्ट्रॉन
सबसे पहले वाले एनर्जी लेवल में मूव कर रहा होगा।